नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बक़रा आयत नंबर 185 में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यूँ तो अल्लाह ताला की बेशुमार इनायतें हैं बनी नूए इंसान पर, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत अता करके बनी नूए इंसान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुरान इंसान को उस अब्दी ज़िंदगी के रास्ता बताता है जिस ज़िंदगी की कामयाबी असल कामयाबी है। कुरान इंसान को अल्लाह की रज़ा का रास्ता बताता है। कुरान इंसान को जन्नत का रास्ता बताता है। कुरान और रोज़ों में बड़ी मुनासबत है। रोज़ा उस मकसद के हुसूल में बड़ा मददगार साबित होता है जिस मकसद के हुसूल के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दुखान आयत नंबर 3 में कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा है। उस मुबारक रात की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी कि बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा है, और तुम क्या जानो कि वो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल है। आइए हम देखते हैं कि रमज़ान करीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल हुआ करता था कुरान की मुनासबत से। तो रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ान में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक उन्हें कुरान सुनाते। एक और हदीस से ये भी पता चलता है कि हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक बार कुरान सुनाते और वफ़ात से पहले आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार सुनाया। इन अहादीस से हमें रमज़ान में कुरान मजीद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी ताल्लुक़ का पता चलता है। हम भी रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में कुरान पढ़ते और सुनते हैं। कुरान का पढ़ना और सुनना बाअस सआदत है, लेकिन हम कुरान का पढ़ना सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी है, कितना काफ़ी है, इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें बताती है कि अहले कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरान, कुरान पाक को तकिया मत बनाओ बल्कि इसकी तिलावत करो जिस तरह की उसकी तिलावत का हक़ है। रात और दिन के औक़ात में उसे एलानिया पढ़ो और जो कुछ मज़ामीन है उसमें उन पर गौर करो। उम्मीद है कि तुम्हें फ़लाह नसीब होगी और उसका सवाब जल्दी हासिल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका सवाब तो लाजमन है। यानी कि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान मजीद पर गौर व खौज़ करना, तदब्बुर करना ये भी ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद के क्या हुकूक़ हमारे ऊपर हैं। कुरान मजीद के हम पर कुल 5 हुकूक़ हैं, जिसमें सबसे पहला हक़ ये है कि कुरान मजीद पर हम ईमान लाएँ जैसा कि ईमान लाने का हक़ है। यानी कि हम तो ये समझते और जानते हैं और ज़बान से इक़रार भी करते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन दिल में इक़रार करना ज़्यादा ज़रूरी है। दिल का इक़रार भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम ज़बान से इक़रार करते हैं। तभी कुरान की अज़मत का हमें एहसास होगा और तभी हम कुरान के बाकी हुकूक़ अदा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हक़ कुरान का हमारे ऊपर ये है कि उसे पढ़ें जैसा कि पढ़ने का हक़ है, यानी कि ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की एक एक आयत को ठहर ठहर कर पढ़ते थे। इसी तरह से कुरान का तीसरा हक़ हमारे ऊपर ये है कि उसे समझें जैसा कि समझने का हक़ है, यानी कि उसकी एक एक आयत पर गौर करें, एक एक आयत को गौर से पढ़ें, उस पर गौर करें, तदब्बुर करें। कुरान मजीद का चौथा हक़ हम पर यह है कि जब हमने उस पर गौर कर लिया, समझ लिया, तो अब उस पर अमल करें जैसा कि अमल करने का हक़ है। और जब हमने खुद अमल कर लिया समझकर, तो अब हमारे ऊपर 5वां हक़ कुरान मजीद का ये आता है कि उसे दुनिया में फैलाएं जैसा कि उसे फैलाने का हक़ है।
تو میری بہنیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے اور سناتے ہیں، لیکن قرآن کے ان حقوق پر ہماری نگاہ کم ہی جاتی ہے کہ قرآن کے حق کو ہم ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا، یعنی کہ اگر ہم قرآن کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو قرآن ہمارے حق میں حجت بنے گا، اور اگر اس کے حقوق پر دھیان نہیں دیں گے اور بس صرف پڑھ لینا کافی سمجھیں گے تو قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اور قرآن سے زیادہ ہمارے لیے قیامت کے دن اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمیں قرآن کو اپنے لیے سفارشی بنانا ہے تو ہمیں قرآن کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، لیکن ہم اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے آدھے دن افطار کی تیاری اور سحری کی تیاری میں نکلتے ہیں۔ ہمارے آدھے دن بلکہ بعض دفعہ پورے دن عید کی تیاری میں گزر جاتے ہیں۔ ہم قرآن سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس بات کا ثبوت آج ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنے رمضان آئے اور رمضان میں ہم نے کتنے قرآن ختم کیے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ قرآن لا سکا نہ رمضان لا سکا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نہ روزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے مقصد پر نظر رکھتے ہیں، اور نہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے مقصد پر نظر رکھتے ہیں۔ تو میری بہنیں، ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا لیا جبکہ یہ ہدایت کی کتاب تھی، اور ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسے سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ آئیے اس رمضان ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور قرآن جس مقصد کے حصول کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کے حصول کی پوری کوشش کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔